सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा और सरीना ईसा की नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली। 10 रुकनी बेंच का फैसला 6-4 के तनासुब से आया। जस्टिस उमर अता बंदियाल, सज्जाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और काजी अमीन का फैसले से इख्तलाफ। नजरसानी दरखास्त में कहा गया है कि लंदन जायदादों का मामला FBI को भिजवाने का फैसला वापस लिया जाए। दौरान समाअत सरीना ईसा का जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस मुनीब अख्तर से अपनी बेगमात के असासे पब्लिक करने का मुतालबा। कहा, दोनों जजेस एहतसाब के लिए कोशा हैं, अपनी बेगमात के असासे बताएं। सिंध में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बड़े फैसले। तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कल से सरकारी दफातर 20% अमले के साथ काम करेंगे। प्राइवेट दफातर में 50% से ज्यादा स्टाफ पर दफ्तर सील कर दिया जाएगा। 29 अप्रैल से इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी। रेस्टोरेंट्स में इनडोर आउटडोर डाइनिंग बंद, सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। शॉपिंग सेंटर्स शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। केसेस मजीद बढ़े तो बाजार मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। SOPs पर अमल दरामद के लिए कोरोना टास्क फोर्स ने फौज की तैनाती की सिफारिश भी कर दी। फौज बुलाने के लिए आज वफाकी हुकूमत को खत लिखा जाएगा। कोरोना वैक्सीन की 5,52,000 में से 4 लाख से जायद खुराकें लग चुकी हैं। वैक्सीन खुद मंगवाने की कोशिश की मगर कंपनियां विफाक के साथ काम करना चाहती हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबे के 3 अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी मौजूद नहीं। अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर काम कर रहे हैं। स्टील मिल्स का प्लांट 2015 से बंद पड़ा है। विफाक देखे कैसे फाल करना है। ईद के बाद ट्रेनें और डोमेस्टिक फ्लाइट्स बंद करेंगे। हमारी एंट्री कई मुल्कों में बंद हो गई। विफाकी हुकूमत भी गैर मुल्की फ्लाइट्स बंद करे। लाहौर में SOPs पर अमल कराने के लिए फौज आ गई। मुतअद्दिद मकामात पर गश्त। किसी शख्स को गैर जरूरी तौर पर घर से निकलने की इजाजत नहीं। इमरजेंसी की सूरत में शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी होगा। सरकारी मुलाजमीन ऑफिस कार्ड दिखाकर सरगर्मियां जारी रख सकेंगे। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का एक्शन। 135 मुकदमात दर्ज। मास्क न पहनने पर 1,83,000 गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों के चालान हुए। गुजरांवाला में SOPs की खिलाफ वर्जियां रोकने के लिए फौज और रेंजर्स के दस्ते पहुंच गए। अंदरून शहर GT रोड समेत मुतादिद इलाकों में फौज, रेंजर्स और जिले इंतजामिया का मुश्तरका फ्लैग मार्च। मर्दान कोरोना का गढ़ बन गया। मस्बत केसेस की शरह 41% होने पर आज से 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया। अशय, खुरनोश और मेडिकल के अलावा तमाम तिजारती मराकज बंद। पेशावर के 2 इलाकों बशीराबाद और हयाताबाद में आज शाम 6 बजे से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश कहते हैं, पेशावर और मर्दान में मस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा है। अवाम से मुसलसल अपील कर रहे हैं कि SOPs पर अमल करें। अस्पतालों की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। कल से 40 साल या इससे ज्यादा उम्र के अफराद वैक्सीन के लिए खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। 50 से 60 साल की उम्र के रजिस्टर्ड अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी गई है। सरबराह NCOC सद उमर का ट्वीट। कातिल वबा ने 24 घंटे में 70 अफराद की जान ले ली। 4,825 नए केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस मुस्बत आने की शरह 9.61% रही। वायरस के फाल केसेस 89,219 हो गए। अमवात की तादाद 17,187 हो गई। शहबाज शरीफ वैक्सीन से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी पर बरस पड़े। कहा, गुज़श्ता बरस के तजर्बे से जाहिर होता है कोरोना वायरस पर काबू पाने का वाहिद हल ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन है। हुकूमत ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा करते हुए मुनासिब तादाद में वैक्सीन खरीदने के लिए बर वक्त इक़दाम नहीं किए। इस गफलत के नतीजे में केसेस बढ़ रहे हैं। एशिया और बहरुल काहिल के इलाके भी कोरोना का सामना कर रहे हैं। दुनिया को गैर मामूली हालात का सामना है। अवामी सेहत और माशरती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इक़्तिसादी और समाजी कमीशन बराए एशिया और बहरुल काहिल के 77वें इजलास से खिताब। कहा, कोरोना के बायस पायदार तरक्की के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। इलाकाई और बैनुल अक़वामी ताउन से कोरोना पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक पॉलिसियों पर अमल पैरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा मुल्तान। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रखा। किसान कार्ड का इजरा किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा,
ज़राअत को सी पैक में शामिल कर दिया है। चीन की टेक्नोलॉजी से फायदा उठाएंगे। पाकिस्तान में इस साल गंदम की पैदावार का रिकॉर्ड टूट जाएगा। 40 अरब रुपए लाइव स्टॉक के लिए मुख्तस किए हैं। 25 करोड़ डॉलर दूध और चीज की एक्सपोर्ट से कमा सकते हैं। कहा 1-2 साल में तब्दीली नजर आएगी। पाकिस्तान पेट्रोलियम के साबिक एमडी की भर्ती से मुताल्लिक नैब तहकीकात। शाहिद काका नबासी से 1.5 घंटे तक पूछताछ। 26 सवालात भी पूछ लिए। 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत। शाहिद काका नबासी कहते हैं कि तमाम तकर्रियों का रिकॉर्ड हुकूमत के पास होता है, नैब वहां से ले ले। अपनी की गई सिर्फ एक तकर्री पर मायूसी है और वो चेयरमैन नैब की है। इस आदमी ने मुल्क को तबाह कर दिया। मुल्क में कोरोना, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई। वजीर आजम को किस बात पर फख्र है? इमरान खान को अपनी जिस कारकर्दगी पर फख्र है, अवाम बिजली और गैस के महंगे बिल लिए उस कारकर्दगी को ढूंढ रहे हैं। 8 रुपए फी यूनिट पर बिल फाड़ने वाले इमरान खान 21 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी करके अपनी कारकर्दगी के गुन गा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की तनकीद। बोले इमरान खान ने IMF की हिदायत पर मईशत चलाकर मुल्की वकार मलिया मेट कर दिया। महंगी बिजली के सदारती ऑर्डिनेंस और नेपरा एक्ट में तरमीम के बाद इमरान खान अवाम की जेबों से 700 अरब रुपए से जायद निकालने का मंसूबा बना चुके। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए फिर मुतहरिक। स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज अपनी रिहाइशगाह पर तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी ORNP को मदऊ नहीं किया गया। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक और ईद के बाद लॉन्ग मार्च पर मुशावरत होगी। मौलाना फजलुर रहमान से आसफ जरदारी के करीबी साथी की खुफिया मुलाकातों का इंकशाफ। सेनेटर कय्यूम सोमरो गुज़िश्ता कुछ दिन में 3 बार मौलाना से मिले, साबिक सदर का पैगाम पहुंचाया। साबिक चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अमजद के ब्रॉडशीट से मुतालिक नए इंकशाफात। बयान दिया कि मुआहदा करने वाले एक नुमाइंदे का लाइसेंस फ्रॉड करने पर मुअत्तल था। इस बात का इल्म होता तो कभी ब्रॉडशीट ना ही इंटरनेशनल एसेट रिकवरी से मुआहदा करता। मुआहदे का डॉक्यूमेंट वजारत कानून और वजारत खजाना से मंजूर नहीं कराया गया। मैंने नैब में दस्तखत के लिए हमेशा सब स्याही इस्तेमाल की, मगर मुआहदे की फाइल से मालूम होता है वहां पीली स्याही इस्तेमाल की गई। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। ईद पर 7 छुट्टियां मिलने का इम्कान। NCOC की 10 से 16 मई तक छुट्टियों की सिफारिश। वजारत दाखिला ने समरी वफाकी काबीना को इरसाल कर दी। ईद पर कैदियों की सजा में 30 रोज की माफी की समरी भी तैयार। वजीर आजम मंजूरी के लिए समरी सदर को भिजवाएंगे। कोरोना तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आज से A लेवल इम्तिहानात का आगाज। इम्तिहानी मराकिज़ में SOPs पर पाबंदी लाजमी करार। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं सख्त वक्त और मुश्किल फैसले हैं। कैम्ब्रिज गैर मामूली सूरत-हाल को मद्देनजर रखे। बकिया पेपर्स के लिए कैम्ब्रिज से 13 माह की शर्त पर नज़रसानी को कहा है। और उम्मीद हूँ कि जल्द फैसला मस्बत आएगा। पंजाब के 25 अजला में 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे आज से बंद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए। गुजरात में तालीमी इदारे खुलने पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का इजहार तशवीश। कहा कोरोना की सूरत हाल खौफनाक है, ऐसे में तालीमी इदारे खोलना कहाँ की अक्लमंदी है। पूरे मुल्क में तालीमी इदारे बंद हैं, गुजरात में भी बंद किए जाएं। अगर बच्चों में वबा फैल गई तो कौन जिम्मेदार होगा? मुनीस इलाही कहते हैं कि एक तरफ कोरोना का खतरा, दूसरी जानिब कैम्ब्रिज इम्तिहानात। आज दीगर ममालिक में ये इम्तिहानात मुलतवी हो सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? तालीमी निसाब से इस्लामी मवाद निकालने का मामला। उलमा की निशानदही पर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का निसाब में तब्दीली का सख्त नोटिस। सेक्रेटरी स्कूल्स को शुएब फेडरल कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद रोकने की हिदायत कर दी। इस्लामी तालीमात को किसी सूरत निसाब से नहीं निकाला जाएगा। गवर्नर पंजाब की उलमा को यकीन दहानी। अल्लामा ताहिर अशरफी, मौलाना खबीर आज़ाद समेत दीगर उलमा का इजहार तशक्कुर। मामले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ एक्शन लेने का भी मुतालबा।
अल-कुद्स शरीफ को फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मुकर्रर किया जाए। 1967 से पहले की बॉर्डर पोजीशन इख्तियार की जाए। पाकिस्तान का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि मुस्तकिल अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत 2 रियासती हल ही सबसे बेहतरीन तरीका है। भारत में कोरोना वायरस का कहर। फुटपाथ पर लाशें, ऑक्सीजन की तलाश में आवाम परेशान। 5वें रोज भी यौमिया केसेस का आलमी रिकॉर्ड। 3,52,000 से ज्यादा नए केसेस, 2,806 हलाकतें। भोपाल समेत कई शहरों में ट्रेन की बोगियां आइसोलेशन सेंटर्स में तब्दील। दिल्ली में कोरोना लॉकडाउन में 1 हफ्ते की तौसी। बांग्लादेश ने भी भारत के साथ अपनी सरहद सील कर दी। थाईलैंड ने भारत पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। जिम्बाब्वे से T20 सीरीज जीतने के बाद शाहीनों की नजरें टेस्ट सीरीज पर। टेस्ट स्क्वाड आज हरारे में ट्रेनिंग करेगा। 21 अप्रैल को जिम्बाब्वे जाने वाले 11 अरकान ने कोविड टेस्टिंग और 5 रोजा क्वारंटीन के बाद टीम स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। पाक जिम्बाब्वे पहला टेस्ट 29 अप्रैल से खेला जाएगा। T20 स्क्वाड की आज से वतन वापसी शुरू होगी। पीसीबी की दरख्वास्त पर सिविल एविएशन का खिलाड़ियों के लिए खुसूसी इजाजतनामा। क्रोएशिया कार रैली में फ्रांसीसी ड्राइवर की बड़ी कामयाबी। हादसे का शिकार होने के बावजूद सेबेस्टियन ओगियर ने सबको पीछे छोड़ दिया। मजमूई चैंपियनशिप में भी बरतरी हासिल कर ली।